अम्बेडकर नगर से चलकर इतनी कड़क ठंड में अपना जवानी जिंदगी लगाकर संगठन को चला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हिमांशु पटेल जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे फतेहपुर जिले की टीम को एक्टिव किया। साथियों, कुछ कहने से पहले अपने महापुरुषों को याद करते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और आरक्षण के जनक साहू जी महाराज एवं हम गूंगे को जबान, बहरे को कान, भारत को संविधान एवं गांधी को जीवन दान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब और हम बहुजन समाज को आज़ादी की ओर ले जाने वाले मानवर कांसीराम साहब, सभी महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथियों, आज हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी, गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करना और उनके हक अधिकार को बताने के लिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी साथियों? हम लोगों के ऊपर क्या हो रहा जो आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हमारे समाज की इतनी दुर्दशा है। हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन वह गुलामी की जंजीरों में मस्त है साथियों। लोगों को अगर बताया जा रहा है उसके हक अधिकार के लिए, तो वो साथियों अपने हक अधिकार के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। दुश्मन इतना सशक्त है, दुश्मन इतना हावी है, आपके हक अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है। जो आपको हक अधिकार मिला है, जो महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ज्योतिराव फूले ने 108 ने शुरू किया और बाबा साहब कांसीराम साहब तक जो हम लोगों को हक अधिकार मिला, वो आज हक अधिकार छीना जा रहा है। हम लोगों के हक अधिकार के साथ हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सिर्फ लाइन लगाने में मस्त है साथियों। 5 किलो गेहूं मिल रहा है, ये कब तक मिलेगा? कोई साथियों लिखा पढ़ी का साथ आपके पास प्रारूप नहीं, कब बंद कर दिया जाए, सरकार की इच्छा कब है, कब खत्म कर दे, कोई किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन अगर समाज के लिए कहा जा रहा तो साथियों हम लोग समाज के लिए नहीं इकट्ठा हो पा रहे, बहुत शर्मनाक बात है साथियों। जो हमें असली देने वाले लोग हैं, हम लोग उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारी असली लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं साथियों। दुश्मन हमारा कौन है, दोस्त हमारा कौन है, इस बात की हमें जानकारी नहीं है साथियों। हमारे समाज में लोगों की वक्ताओं की कमी है, हमारे समाज में वक्ता नहीं है। हमारे समाज के लोग सुनते बहुत है। अभी एक सामान्य वर्ग का होता तो शायद सबको एक जबान में सबको इकट्ठा करता, सबको जो है बता के चला जाता, हमारे लोग सुन के घर चले जाते। ये जो साथियों संगठन है, ये संगठन नेता पैदा करने की एक जैसे फैक्ट्री होती है। कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसकी एक फैक्ट्री होती है। तो बामसेफ जो है और किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुत सारे आफसूट संगठन हैं। ये साथियों समाज का नेतृत्व पैदा करने के लिए लोगों को खड़ा करता है। अपने समाज के लिए नेतृत्व करने के लिए नेता पैदा करता है। जैसे अभी हम लोग आपस में परिचय कर रहे थे तो लोग ऐसा शर्मा रहे हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा इनको कष्ट हो रहा है नाम बताने में। ये साथियों आपकी कमी नहीं है, ये पूर्वजों से हमारे समाज के साथ ऐसा हुआ। वो समाज हमारे समाज को ऐसा बनाया गया, इसलिए हमारे समाज के लोग ऐसे करते हैं। ये समाज बहुत क्रांतिकारी समाज था। हमारे समाज के जो लोग थे, जो हमारे समाज का लोगों का आंदोलन था, उसको साथियों इन ब्राह्मणों ने डाइवर्ट किया है। जो हमारे समाज के महापुरुष हुआ करते थे, जैसे कबीर साहब थे, वो साथियों मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे और उसको इन ब्राह्मणों ने भक्ति में तब्दील कर दिया। तो ऐसा हमारे बहुत सारे महापुरुष रहे जिनको सिर्फ इन्होंने शब्दों का खेल किया, शब्दों का माया जाल इन्होंने बिछाया। हमारे समाज के लोग इनके शब्दों में फंसते चले गए और अपना जो हक अधिकार था सब छीन बैठे। हम लोगों को जो बाबा साहब ने इतनी मशक्कत से अधिकार दिया, आज उसको भी छीनने में तुले। बाबा साहब ने कहा इस कारवा को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो इसको यहीं पे छोड़ देना, मेरा कोई आएगा इसको लेके चलेगा।
तो इतना आप लोग कमजोर न बनिए कि आपका जो अधिकार मिला वो भी छीन जाए। बाबा साहब ने आपको एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया जो वोट का अधिकार था। उस वोट के अधिकार में आपको राजा बनाने के लिए ही नहीं दिया गया, आपको राजा बनने के लिए भी अधिकार दिया। जो एक वोट की कीमत आपकी है वही एक नरेंद्र मोदी की है। वो बहुत बड़ा आदमी नहीं था, आप जैसे वो भी था, हमारी ही वोट से वो बना है। ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है। अब बाबा साहब ने हमको ऐसे नहीं दे दिया है, हमको लग रहा कि मुफ्त में मिला है, लेकिन बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। हमारे समाज के लोग वोट को दारू और पैसे में बेचकर अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीतने की हमने बहुत अच्छा किया। कहें मैं इस बार इतना ही कर लिया वो कर लिया, लेकिन साथियों जो वोट बेचता है साथियों अपना जमीर बेचना होता है, अपना मतलब इज्जत बेचना होता है। जैसे आज हमारे समाज के साथ हाथरस में एक ऐसी घटना हुई जो आज अगर मनुवादियों की सरकार नहीं होती तो साथियों हाथरस जैसी घटना नहीं होती। हाथरस में आपके बहन के साथ क्या हुआ साथियों, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, उसका जीभ काट लिया गया, उसका पैर तोड़ दिया गया और रात में 2 बजे रात की तलाश हो गया। ये साथियों हमारा वोट बेचने का हमारे प्रमाण है, परिणाम है जो हम लोगों को मिला। अगर आज सही जगह पर हमारी वोट जाती तो ऐसी हमारी घटनाएं नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं, दीपा अभी उन्नाव की घटना देख लीजिए। उन्नाव में साथियों क्या किया गया, विधायक ने मौर्य समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया। हमारे समाज के अगर किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो वो साथियों जात की बेटी होती है। मनीषा वाल्मीकि थी, वो क्या नाम था कुशवाहा का, उन्नाव में कुशवाहा समाज की लड़की थी। दीपा लोधी थी। अगर कोई ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता, अत्याचार होता है तो वो साथियों देश की बेटी होती है। अगर आपकी किसी समाज में अत्याचार अन्याय होता है तो वो जात की बेटी होती है। अगर ब्राह्मण की लड़की होती है तो वो देश की बेटी होती है। देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश की मीडिया नंगा नाच नाचती है, लेकिन आपके समाज की लड़की के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो जात की बेटी होती है, तो देश की बेटी नहीं होती है। हमारे समाज के लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए कभी नहीं चेता है। हमारे समाज के लोग नौकर बनने में मस्त हैं। हमारे समाज के लोगों को नौकरी बहुत प्यारी है, लेकिन बाबा साहब ने कहा इस देश का हुक्मरान बनना है, आपको नौकर नहीं बनना है। हमारे समाज के लोग नौकर बनने में परेशान हैं, वो लोग राजा बनने में परेशान है। हमारे समाज के लोग नौकर बनने में परेशान है। तो साथियों आप लोग अपने हक अधिकार के लिए एकता लानी पड़ेगी, एक साथ खड़ा होना होगा। यहाँ पर कोई हक अधिकार देने वाला नहीं आएगा। हक अधिकार लड़ने से मिलता है, छीनने से मिलता है, मांगने से कभी नहीं मिलता है। आजादी हम लोग गुलाम हैं, हम लोगों को एहसास नहीं है कि हम गुलाम हैं, लेकिन हम लोग गुलाम हैं इस देश में। देश आजाद है लेकिन देश के लोग नहीं आजाद हैं। अपनी आजादी के लिए हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। हम लोगों को कोई आजादी दिलाने नहीं आएगा। हमारी लड़ाई है तो हमको ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ने आएगा। लड़ाई हक अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। तो अपने लड़ाई के लिए खुद खड़ा होना होगा, तब आपको आजादी मिलेगी, वरना आजादी मिलने वाली नहीं है। लोग तो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, लोग आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन देश आजाद है, देश में रहने वाले लोग नहीं आजाद हैं। आजादी सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि भगत सिंह देश में पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो, बगल वाले के घर में पैदा हो। इसलिए बगल वाले के घर में पैदा होना चाहिए। भगत सिंह देश के लिए फांसी में झूले थे। मेरे घर का लड़का फांसी में ना चढ़े, बगल वाले के घर का लड़का फांसी में चढ़े, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इस देश की आजादी के लिए, बहुजन समाज की आजादी के लिए सबको समय, श्रम, शक्ति, हुनर, पैसा हर तरीके से समर्पित करना होगा, तब हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा, वरना कोई अधिकार देने वाला नहीं है। साथियों